हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हमने उठाए हुए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। जेके एसएसबी के एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि आप भी मेरे साथ इस क्विज को सॉल्व करें और अपना जो आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। साथ में अपना लास्ट में अपना स्कोर जो है जरूर पोस्ट करें कि आपके कितने मार्क्स जो हैं सही रहे थे, आपके कितने क्वेश्चन जो है इसमें सही रहे थे और कितने क्वेश्चन जो आपके इसमें गलत रहे थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विटामिन सोल्यूबल इन वाटर। तो आपको बताना है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसका जो आंसर है आप सोच लें पहले ही, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। तो आप मेरे साथ आंसर जो है अपना मैच करते चलिए। तो विटामिन दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, डी विल बी द राइट ऑप्शन। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस। तो आपको ये बताना है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी जो है आपको डिजीज जो है वो हो जाती है। ठीक है, इसका अपन राइट ऑप्शन जो है आप सोच सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ए का, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है आंखों की बीमारी है। एंड ये बीमारी होती है किसकी वजह से? इट इज़ डेफिशिएंसी। ये बीमारी जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। तो आपको ये बताना है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डिजीज़ जो है वो होती है। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। आप इसका आंसर तब तक सोचिए। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डी, वेरी वेरी। तो वेरी वेरी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो आपको ये बताना है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी, कौन सी डिजीज जो है होती है। तो विटामिन सी की कमी के कारण बीमारी होती है ऑप्शन डी, दैट इज स्कर्बी। स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो आपको ये बताना है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी डिजीज जो है होती है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स क्यों होती है? डिफिशियंसी विटामिन रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण रिकेट बीमारी जो है, रिकेट डिजीज़ जो है ये हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। रिकेट्स जो होती है बच्चों में होती है और अडल्ट में इस बीमारी का जो नाम है इसको बोला जाता है ओस्टोमलेशिया। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। आपको रिकेट्स दे सकते हैं या फिर ओस्टोमलेशिया करके दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि रिकेट और ओस्टोमलेशिया जो दोनों बीमारीज हैं ये विटामिन डी की कमी के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। तो विटामिन ई की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज जो है हो जाती है। तो इसके ऑप्शन तब तक रीड करिए। इसका राइट ऑप्शन है जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, कौन सी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और इनके ऑप्शन जो है ध्यान से पढ़ें। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बी ऑप्शन है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सी है रिकेट्स और डी है मैरस्मस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए या बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए या बी बोलने का मतलब ये था कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कुछ लोग ये समझ के लगा देंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बट इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ के कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड विटामिन के हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। याद रखना है कि विटामिन के जो है हेल्प करता है क्लॉटिंग के लिए, ब्लड क्लॉटिंग में, और विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो नॉन क्लॉटिंग होता है, मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर डी है विटामिन आर नेसेसरी बिकॉज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसके ऑप्शन भी मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा। ऑप्शन ए है फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ऑप्शन बी है प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी देती है, ताकत देते हैं। ऑप्शन सी है फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, जो ह्यूमन बॉडी है उनके सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, क्या उसको उनकी फॉर्मेशन के लिए। और ऑप्शन डी है
रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। सो हमारे जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए विटामिन आर नेसेसरी हो। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका आंसर जो है वही दे पाएंगे जिन्होंने इस कंसेप्ट को अच्छे से स्टडी किया होगा। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में बड़ी सारी डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो उनको रेगुलेट करने के लिए विटामिन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये ग्रोथ हो गया, जहाँ एनर्जी हो गया, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यू हो गया, ये सब विटामिन के काम नहीं है। ठीक है, प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ सेल और टिश्यू में हेल्प करते हैं, और जो क्या फैट्स होते हैं, ठीक है, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फैट्स जो हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा एनर्जी वाला, किसका कंसेप्ट है, फैट्स का, और बाकी ग्रोथ के लिए और फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सेल्स। तो ठीक है ना, ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू ये भी एक ग्रोथ का ही पार्ट है। सो ये पार्ट ये आ जाता है प्रोटीन का। ठीक है, तो प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं, फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, वेयर एज जो फैट्स हैं दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, एंड द विटामिन्स आर नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स रेगुलेटिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ए डिजीज इन विच मसल्स ऑफ चिल्ड्रन आर लूजन इज। तो आपको बताना है कि डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण बच्चों में अक्सर एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी में क्या होता है कि जो बच्चों की स्किन्स है, ठीक है, स्किन जो है, उनके मसल जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उस बीमारी का नाम बताना है कि उस बीमारी का क्या नाम है। ठीक है, सो मसल्स, जब बच्चों के मसल जो है वो ढीले पड़ जाएं, उस बीमारी को बोलते हैं मैरेस्मस। ठीक, उस बीमारी को बोलते हैं मैरेस्मस। मैरेस्मस इज ए डिसीज इन विच द मसल्स ऑफ चिल्ड्रन आर लूजन। ठीक, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको इस तरह से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गैस इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी गैस हेल्प करती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, इस प्रोसेस में कौन सी गैस जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो इस प्रोसेस में गैस हेल्प करती है दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। सो केमिकल नेम, आपको विटामिन के केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं, डिजीज़, इनकी डेफिशिएंसी के कारण क्या डिजीज़ होती हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और सोर्सेज पे बहुत कम ही पूछेंगे। ठीक है, अच्छा, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए की केमिकल नेम का, दैट इज़ रेटिनोल। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, रेटिनोल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन डी का आपको केमिकल नेम बताना है, तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है दैट इज़ कैल्सीफिरोल। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। सो विटामिन सी का विटामिन सी का आपको क्या बताना है, केमिकल नेम बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को, विटामिन को अच्छे से स्टडी किया होगा। सो इसका आंसर आप फिर भी सोचिए एक दो बार। तो राइट ऑप्शन बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, और यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ये भी क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि क्या आप इसमें सच में अच्छे से मेहनत कर भी रहे हो या नहीं, या आप ये जो क्वेश्चन है इसमें तुक्के के साथ ही चलते जा रहे हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का आपको केमिकल नेम बताना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलोक्विनोन। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। सो लास्ट क्वेश्चन
15th क्वेश्चन, विटामिन्स आर इन्वेंटेड बाय। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक, इसको मैं देखूंगा। और डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन आल्सो। तो आपको ये बताना है कि आपने कितना स्कोर जो है इसमें आपका स्कोर जो है कितना स्कोर जो है आपका आया है, मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं, वो आप नीचे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए @study4jksSB, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।